नए वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत की गई प्रेमनगर खेड़ापति मार्ग की कंपोजिट शराब दुकान का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा शनिवार को स्थापित की गई इस शराब दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नए वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत की गई प्रेमनगर खेड़ापति मार्ग की कंपोजिट शराब दुकान का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा शनिवार को स्थापित गई इस शराब दुकान के बाद धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि जब फूलबाग चौराहे पर ही कंपोजिट शराब दुकान है तो फिर कुछ फलांग की दूरी पर दूसरी शराब दुकान क्यों खोली जा रही है। उनका कहना है कि यह शराब दुकान सेवानगर में पिछले साल थी, जो इस बार नए ठेकेदार ने स्वीकृत करा ली है। नए ठेकेदार को सेवानगर दुकान नहीं मिलने के कारण ठेकेदार ने प्रेमनगर मार्ग पर सड़क किनारे यह दुकान खोली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर, साईं बाबा मंदिर और कई हॉस्पिटल आदि हैं, जहाँ लोगों का दिन भर आना जाना रहता है। ऐसे में शराब दुकान खुलकर वहाँ माहौल खराब होने का अंदेशा है, इसलिए दुकान को जल्दी ही हटाया जाए। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने पहले भी सेवानगर दुकान का विरोध किया था, तो प्रशासन की ओर से कहा था कि इस ठेके को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार फिर से प्रशासन ने शराब का ठेका नए व्यक्ति को सौंपा है। यहाँ भले ही अहाता नहीं है, लेकिन ये कंपोजिट दुकान है जहाँ देसी अंग्रेजी दोनों तरह की शराब बेची जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इस मार्ग से बड़ी संख्या में गुजरते हैं। शराबियों के कारण महिलाओं में असुरक्षा की भावना होगी, वहीं बच्चे बुजुर्ग भी इससे प्रभावित होंगे। धरना देने वालों में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल थे। किस तरीके का विरोध है आप लोगों का, क्या चाह रहे हैं? भैया ये सारे क्षेत्र के वासी हैं जो एक एक इनकम टैक्स पेयर है, हाउस टैक्स पेयर है, नल पानी बिजली सबके बिल देता है। उस सब की यही मांग है कि ये जो ठेका था ये सेवानगर के लिए आवंटित था, इसको धीरे धीरे पिछले साल प्रशासन इस क्षेत्र में ले आया। इस क्षेत्र का जो ठेका है वो वार्ड 32 का फूलबाग पर पहले से ही सालों साल से लग रहा है, तो इस क्षेत्र में अब दूसरे ठेके की क्या ज़रूरत है। प्रशासन से हमने कई बार चर्चा करी तो ये आश्वासन मिला कि इस साल ये ठेके को टोटली रद्द कर दिया जाएगा और आवंटित नहीं किया जाएगा, पर कल एक बार ये बंद होने के बाद किसी दूसरे ठेकेदार को फिर अलॉटमेंट करके इसको पुनः चालू कर दिया गया। इस क्षेत्र की जनता की यही मांग है, क्योंकि अब ये ठेके कंपोजिट होते हैं, हिंदी इंग्लिश सब चीज़ों के साथ में रहते हैं, तो यहाँ पर एक भीड़ लग जाती है। यहाँ पर कई सुनसान एरिया है, पूरी भीड़ लग जाती है। शाम के समय यहाँ पर वृद्ध लोग, माताएं बहनें यहाँ से फूलबाग तक जो भ्रमण के लिए निकलते हैं, उन सबको बहुत अवरोध उत्पन्न होता है। और यहाँ पर आम दिनों में हमेशा यहाँ लड़ाइयाँ, दंगे और ये सब चलते रहते, क्योंकि पिए हुए आदमी के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। तो आधे लोग तो इस रास्ते का उपयोग नहीं करते, आधे लोग रात के समय यहाँ से निकलना ही पसंद नहीं करते। तो प्रशासन से यही मांग है क्षेत्रवासियों की कि ये दुकान यहाँ से हटाई जाए। मेरा नाम रोहित भाटिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिले में महामंत्री हूँ, पर ये किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी का नहीं है। मेरा निवास यहाँ से 200 मीटर दूर है, द्वारकापुरी में। यहाँ जो एक एक आदमी बैठा है वो राजनीतिक ना होते हुए सब लोग यहाँ का निवासी है, क्षेत्रीय निवासी है। हाँ, मेरा नाम सतीश मिश्रा है, मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ और इस यहाँ प्रेमनगर में पिछले 60 साल से निवास करते हैं। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से किसी मंदिर या मस्जिद के पास शराब की दुकानें और स्कूल के पास शराब की दुकानें नहीं होना चाहिए। पहले ख्वाजा कानून दरगाह के पास लगाई गई, वहाँ हमने पिछले साल हटवाई वहाँ से, तो यहाँ के ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ साईं बाबा मंदिर पड़ता है, ये जैन मंदिर पड़ता है सामने, और कॉलोनी के ये बड़ी पुरानी कॉलोनी है और शहर की जानी मानी कॉलोनी है। यहाँ लोग निवास करते हैं और शराब की दुकान सड़क पर है, आए दिन दंगे होते हैं। ये गैर राजनीतिक धरना है। यहाँ पूरी कॉलोनी के लोग, 3 कॉलोनियों के लोग, प्रेमनगर, द्वारकापुरी, खेड़ापति, रविनगर, ये सारे निवासी इससे त्रस्त हैं। विकास नगर, वृद्ध महिलाएं और वृद्ध महिलाएं यहाँ से निकलना दूभर है। शाम के टाइम यहाँ जाम लग जाता है और प्रशासन और कलेक्टर को हमने पिछली बार गुजारिश की थी कलेक्टर साहब से कि भाई यहाँ से हटा दिया जाए। जब ऑलरेडी एक फूलबाग पे बनी हुई है दुकान, क्या उससे पूर्ति नहीं हो रही क्या? शासन को ये देखना चाहिए हमें कहाँ खोलना है। ये स्लम एरिया नहीं है, ये ऐसा एरिया है, पढ़ा लिखा एरिया है, जहाँ तकलीफ़ें बहुत होती हैं। ये चीज़ें प्रशासन को समझना चाहिए। और साईं बाबा मंदिर वाली जो दुकान है उसका विरोध चल रहा है, क्षेत्रवासी धरने पे बैठ गए हैं वहाँ दुकान के बाद, क्या कार्रवाई? अभी मैं दिखवाऊँगा, इसको देखा नहीं मैंने, मेरे पास अभी सूचना आपके द्वारा ही आ रही।
तो इसका दुकान क्या हटा दी जाएगी, कहाँ से क्या होगा? अभी ये सब आगे की चीज़ें चेक कराएंगे क्या स्थिति है।